अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं मिसबा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। रॉस्टेल की कारोबारी मजहबी शख्सियत, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद खालिद अब्बास और मोहम्मद जुबैर देश डायरेक्ट की काफियों से रॉस्टेल में हर साल इंडोर ग्राउंड और आउटडोर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद होता है। आज टूर्नामेंट के इख्तिताम पर रॉस्टेल के सेनेट एंड पाश हॉल में तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। मेयर रॉस्टेल ने खुसूसी शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं रॉस्टेल से आरिफ चौधरी की इस रिपोर्ट से। रॉस्टेल की कारोबारी मजहबी शख्सियत, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले सैयद खालिद अब्बास और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद जुबैर देश डायरेक्ट की काफियों से रॉस्टेल में हर साल इंडोर ग्राउंड और आउटडोर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद होता है। आज टूर्नामेंट के इख्तिताम पर रॉस्टेल के सेनेट एंड पाश हॉल में तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। मेयर रॉस्टेल के अलावा डिप्टी लीडर अदालत अली, काउंसलर शकील अहमद, काउंसलर राना फैसल, काउंसलर इरम फैसल, काउंसलर सरदार शाहद, काउंसलर समीना जहीर, काउंसलर प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद, यूके यूरोप की कारोबारी शख्सियत चौधरी खालिद महमूद, नजाकत खान सॉलिसिटर, चौधरी नवाज इंदर्स, कम्युनिटी के अफराद और टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को शील्ड्स भी दी गई। विनर टीम के कप्तान हाजी अरशद और रनर्स टीम को कप और इनामी रकम भी दी गई। टूर्नामेंट के रूहरवा और चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद खालिद अब्बास ने कहा, पिछले साल हमने इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था जो बहुत ही कामयाब रहा, इसलिए इस साल इंडोर और आउटडोर टूर्नामेंट करवाया जिसमें आवाम की दिलचस्पी काबिल-ए-तारीफ थी। टूर्नामेंट के साथी ऑर्गेनाइजर कारोबारी शख्सियत मोहम्मद जुबैर का कहना था कि हमारे दोनों क्रिकेट टूर्नामेंट का मकसद अपने नौजवान बच्चों को स्ट्रीट क्राइम से बचाकर सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब करना और इस्लाह करना है। मेन मकसद जरा ऐसी है कि ऐसी लीगा शुरू कीतियां वा बिकॉज सिंपली है ना, कोई इत्थे कोई मकसद नहीं हो, हर बंदा घर ही बैठा कुछ नहीं कर रहा और माशाल्लाह तुम देखो किन्ने लोग आए आ। ये मेरा मेन मकसद सी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माशाल्लाह कामयाब हो गया। एक इंडोर था टूर्नामेंट और एक हमने आउटडोर किया था और इन दोनों को ऑर्गेनाइज करने में मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा खालिद साहब का, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और उसके बाद आज का ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया है जिसमें सारे लोग शिरकत कर रहे हैं। ये फन का फन है और बच्चों की इस्लाह के लिए एक अच्छा इकदाम है। हम सैयद खालिद अब्बास के इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने पर मुबारकबाद देते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन के मीडिया एडवाइजर मोहम्मद जाहिद ने कहा कि ये टूर्नामेंट नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने का है। अगले महीने हम एक और इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। सीनियर खिलाड़ी और एम्पायर सुहेल राणा ने सैयद खालिद अब्बास को कामयाब टूर्नामेंट करवाने पर खराज तहसीन पेश किया। काउंसलर समीना जहीर ने टूर्नामेंट को कामयाब कराने का क्रेडिट खालिद भाई को दिया और कहा कि रॉस्टेल काउंसिल की तरफ से हम हमेशा इनकी मावनत करते रहेंगे। मेहमान खुसूसी मेयर रॉस्टेल काउंसलर अली अहमद ने कहा कि तमाम खिलाड़ियों को ट्रॉफियां मिलने पर मुबारकबाद दी और ऑर्गेनाइजर सैयद खालिद अब्बास की काविशों को सराहा। लोगों ने बहुत मेहनत करके जो क्रिकेट टीम बनाया रॉस्टेल में, इन सब ने क्रिकेट खेलने के बाद आज इन लोगों के लिए आज खुशी का मौसम है, खुशी का दिन है, जो इन लोगों को ये रिकॉग्निशन मिलेगा और इन लोगों को एक एक करके ट्रॉफी मिलेगा। ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਰ ਔਰ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। मेरा ख्याल है खुशी का दिन है कि आज हम दूसरा रॉस्टेल क्रिकेट लीग का ट्रॉफी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और ये ग्रुप जो है हमने कोविड के बाद योर ट्रस्ट की ऑफिसर सारा शरद के साथ मिलकर सेटअप किया था। हुए हैं जी, यंग जनरेशन को हमने एंगेज किया हुआ है स्पोर्ट्स में और क्रिकेट के हमने 2 टूर्नामेंट कराए हैं, बड़े सक्सेसफुल हुए हैं माशाल्लाह इंडोर और आउटडोर। और अगले महीने हम एक और टूर्नामेंट कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह इंडोर होगा। आखिर में मेहमानों की ताज़ा लाहौरी खानों से की गई। रॉस्टेल में सैयद खालिद अब्बास की क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन के तहत खेलने वाली क्रिकेट टीमों की जानिब से नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए क्रिकेट जैसी सेहतमंद सरगर्मी का हिस्सा बनाना काबिल सताइश है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।